कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं नई, कौन कौन सी न्यू एंट्रेंट्स हैं, किनको मार्केट शेयर मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा, छोटी गाड़ी बिकी, बड़ी गाड़ी बिकी, एसयूवी बिकी, सीडैन बिकी, क्या हुआ? लेकिन मैं फिर पता है पिछले साल भी और इस साल क्या जो, होगा? जो मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ सुनील भाई से कि एक यूट्यूबिंग बड़े लोग करते हैं, इन्होंने जो यूट्यूब चैनल खोला और जो इन्फ्लुएंसर बने एक ऐसी कैटेगरी में जिसमें कोई था ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं था, और सडनली वी हैव दिस एक्सपर्ट जो हमें बता रहा है कौन सी गाड़ी लो, क्यों लो, गाड़ियों के बारे में इतनी डिटेल, हर एक मॉडल, हर गाड़ी के बारे में, एंड नाउ इट्स एंटरप्राइज और ये बहुत बड़ी और कंपनी सुनील है। भाई क्या कहते हैं, लग्जरी यानी ऐसी ऐसी गाड़ियों में बैठे, लेकिन कहते हैं मैं एसी ऑन नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है सुनील भाई में थोड़े से अदाकारी के जरासीम भी हैं, क्योंकि इनकी कुछ वीडियोस में जो दोस्त निकल जाते हैं ना ये सैर सपाटे पे, लगता है अदाकारी भी करेंगे अगर मौका मिले, मुझे लगता है। सुनील भाई बता दें। कार मेले होते हैं बहुत। अच्छा चले, हमें ज्वाइन किया ना सुनील भाई ने। सुनील भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, गुड मॉर्निंग जी, आप कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक हैं। सुनील भाई अगर मौका मिले आपको तो एक्टिंग करेंगे ड्रामे में? आपके तो जबरदस्त वैसे बात, परफॉर्मेंस, पर्सनालिटी है, हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल से जिसका काम है उसको वो करने दें, हमें जो आता है वो कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं वैसे ड्रामे में, बता रही हूँ, और ये कोई रेसर वेसर वाला रोल हो ऐसा जबरदस्त। देखिए अल्लाह मियां के ऊपर है, नसीब के ऊपर है, कहाँ लेके जाते हैं। एक्टिंग की तरफ क्यों ले, उनकी क्रेडिबिलिटी है, एक्टिंग शुरू तो कर क्या देंगे हुआ? तो लोग उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, पता नहीं एक्टिंग कर रहे हैं, हमें मशवरा दे रहे हैं या फिर ये रियल में ऐसे पता चले अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं, क्या है देखिए। क्या। नहीं भाई, असल में मुझे बताया कि क्या रहा 2025 में, कौन कौन सी गाड़ियां, किस गाड़ी का ज्यादा मार्केट शेयर किसी ने ले लिया, या फिर 2026 में कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, जरा शुरू करते हैं हम डिस्कशन। गाड़ियों के लिहाज से 2025 वाज वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। Yes, अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट था। पहले आप देखते थे कि एक जो है ना प्रोड्यूसर्स मार्केट थी, 2 या 3 प्लेयर थे और लोग जो है वो लाइनों में लग के गाड़ी लेते थे। एक पूरा शिफ्ट आ गया कि कंज्यूमर मार्केट हो गई, आपके सामने जितनी कंपनियां थी वो सारी आपस में compete कर रही थी, एंड इट वाज द फर्स्ट ईयर जब ऑन से ऑफ का कल्चर आया, गाड़ियों पे आपको डीलें मिलना शुरू हुई। डीलें क्या मिली, बल्कि मतलब मैं मुझे नहीं याद पड़ता, पाकिस्तान में एक ही दिन में एक गाड़ी की 18 लाख प्राइस कम हुई, एक की 25 लाख कम हुई। एग्जैक्टली, वाकई मोनोपोली it was a खत्म very हुई good है year. सुनील भाई, कितने बड़े जो थी जो है ब्रांड्स, उनकी मोनोपोली खत्म हुई है। बिल्कुल। हाँ जी, वो बेसिकली उसकी रीजन ये कि 2016 की जो ऑटो पॉलिसी थी ना, उसमें जो नए मैन्युफैक्चरर आ रहे थे उनका प्लांट लगने में टाइम लगता है। हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि जब न्यूज़ आ गई तो अगले दिन गाड़ी बना लें, इट टेक्स टाइम, वो बुरी इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्री लगती है। सो लास्ट ईयर वाज द एक्चुअल ईयर जिसमें आपको बेनिफिट्स ऑफ दिस कंपटीशन नजर आए, लोगों के लिए प्राइसेस अच्छी हुई, कंपटीशन का फायदा हुआ, एंड इट वाज अ कंज्यूमर्स मार्केट। अगर मैं पिछले ईयर की बात करूं, आई हैव मेड 47 फर्स्ट लुक रिव्यूज। जो गाड़ी आती है मैं उसका फर्स्ट लुक जरूर बनाता हूँ, तो 47 नई गाड़ियां। और वो एसयूवीज पाकिस्तान में ज्यादा थी, इस कैटेगरी में ज्यादा है। ज्यादातर एसयूवीज थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी थी, एचईवीज काफी थी। सो इफ वी कॉल द ईयर, तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में एक और शिफ्ट ये भी आया था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियां चाहिए, तो उनकी जो पॉलिसीज थी उसमें प्लग इन हाइब्रिड्स को और इलेक्ट्रिक को सपोर्ट किया गया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट सस्ती थी, लोकलाइजेशन के ऊपर भी बेनिफिट्स थे। तो काफ़ी ऐसी गाड़ियां मार्केट में आई हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग जो सेडान मार्केट थी उससे लोगों को शिफ्ट किया है एसयूवी के अंदर। और अगर हम अपकमिंग गाड़ियों की बात करें तो इस महीने भी अभी लॉन्चेस शुरू होने लगे हैं। 12 तारीख को एक और एसयूवी आ रही है which will be the most affordable HEV I think। Really? तो उसके सेडान जो है ब्रेक होगी। ये market कौन सी sedan आ रही है सुनील भाई जो ज्यादा अफोर्डेबल आ गई एकदम? इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल HEV। वो एक ब्रांड है जेको की J5 आ रही है। J5 आ रही है, पहले इनकी प्लग इन हाइब्रिड J7 आई थी लास्ट ईयर। ये J7 से महंगी होगी या सस्ती? इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल HEV। आई कैन नॉट रिवील द प्राइस, बट मोस्ट अफोर्डेबल का मतलब है कि जेको J7 से तो सस्ती होगी। मैं कह रहा हूँ कई ऐसी प्राइस होगी कि कई सेडान जो बायर होंगे वो भी शिफ्ट तो करेंगे। इसका मतलब अच्छा हुआ मैं रुक गई, मैं खरीदी नहीं कोई गाड़ी। अच्छा ये बताएं सुनील भाई, 2025 में गाड़ियों की हमने बड़ी मार्केटिंग देखी, उनकी टेस्ट ड्राइव्स भी थी, उनको फिजिकली हमने देखा भी, लेकिन वो रोड पे नहीं आई थी। अब हमने जनवरी से वो गाड़ियां रोड पे देखनी शुरू कर दी, और लोग वेट भी कर रहे थे क्या रोड पे देखेंगे। अब शार्क देखी, शार्क चल रही है और मुझे तो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। फिर आपकी ये जेको 7 and 6 ये नजर आई, BYD शार्क, वही तो वो उसकी शार्क रह गई थी जो अब डिलीवर हुई है, नजर आ रही है। तो अब जो गाड़ियां अब रोड पे हैं उनमें से बेस्ट रिस्पॉन्स अब किसके आ रहे हैं? रिस्पॉन्स के लिहाज से अगर देखें तो देखिए, आप जो बात करते हैं शार्क हो गई है इस तरह की, वो थोड़ी एक नीश मार्केट की गाड़ी है। ज्यादातर जो गाड़ियां हैं पाकिस्तान में जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, इसीलिए वो क्रॉस ओवर सेगमेंट में आ जाती हैं। मेरे ख्याल से 10 मिलियन से 12 मिलियन के बजट के अंदर जो गाड़ियां हैं या उससे नीचे नीचे में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है।
एंड अभी लास्ट ईयर जो 2 गाड़ियां लॉन्च हुई हैं जिसमें जेको J7 थी, दीपाल SO5 है, दोनों जो हैं तकरीबन 10 बिलियन के प्राइस बजट में थी और वो लोग वेट कर रहे थे कि 25 की इनवॉइस मिलेगी, 26 की लेंगे। सो अब वो गाड़ियां आपको मार्केट में आना नजर आएंगी। सुजुकी की तरफ से एक गाड़ी आ रही है फ्रॉन्क्स, वो आनी है। दीपाली का एक पिकअप ट्रक है हंटर K50, ये वो फ्रॉन्क्स आएगा। तो पहले नहीं आ चुकी इंटरनेशनली, तो ये काफी पहले नहीं, या उसका नया मॉडल आ रहा है? नहीं, फ्रॉन्क्स पाकिस्तान में इन्होंने अभी पैप्स पे लॉन्च किया था कि गाड़ी दिखाई थी कि आएगी, तो इस साल जो लॉन्च होनी है मैं आपको बता रहा हूँ वो आएंगी। हंटर K50 आएगा, दीपाल का फ्रॉन्क्स आएगी, एंड जेको की तरफ से जो है मैंने आपको बता दी J5 आएगी, ओमाडा C7 आएगी। ओमाडो भी जो कंपनी है वो जेको की सिस्टर कंपनी है, उनकी जी, उसके C7 साथ सुनील आएगी। भाई अभी भी कंसर्न दो लोगों के अभी तक वही हैं कि जी इलेक्ट्रिक स्टेशंस बहुत कम हैं, इलेक्ट्रिक कार जो है माइलेज जो बताई जाती है इतनी होती नहीं, तो क्या होगा, फिर बैटरी की 5 इयर्स 8 इयर्स जो लाइफ है उसमें उसको चेंज करें। ये अभी भी 2 कंसर्न्स है जिसकी वजह से लोग डिस्करेज होते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने पे। उसकी कोई बेहतरी उसके लिए सोचा है उन्होंने कंपनीज ने? उसके लिए देखिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है द वे फॉरवर्ड इज अ प्लग इन हाइब्रिड और अ रीव व्हिच हैज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। उसमें रेंज एंग्जाइटी नहीं है, अगर आप शहर में चला रहे हैं तो इट वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रिक कार, बट हाईवे पे चला रहे हैं तो आपके पास पेट्रोल की अवेलेबिलिटी भी है। तो अगर आप देखेंगे जो नई गाड़ियां आने वाली हैं या जो अभी भी आ रही हैं इनमें ज्यादातर प्लग इन हाइब्रिड है। तो मैंने आपको बताया दीपाल SO5 इज अ रीव, ये आपके पास प्लग इन हाइब्रिड जेको आ गई। देन हंटर K50 है, दैट इज आल्सो अ रीव। जैक के अंदर प्लग इन हाइब्रिड आने वाली है, C7 आ रही है, एंड देन साजगार की तरफ से टैंक आ रहा है, वो भी प्लग इन हाइब्रिड होगा। साजगार की पूरे कैनन आ रही है, वो भी प्लग इन हाइब्रिड होगा। तो प्लग इन हाइब्रिड आई थिंक इज द वे फॉरवर्ड। अच्छा, और ये सीडान में मैंने नहीं देखा ज्यादा ये प्लग इन हाइब्रिड्स वगैरह और ये ईवी गाड़ियां, ये भी अब आएंगी? जैसे जो बड़े फेमस ब्रांड्स हैं होंडा के या फिर करोला, सिविक वगैरह, ये आने वाले वक्त में ईवी की तरफ जाएंगे या प्लग इन हाइब्रिड की तरफ जाएंगे पहले पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मेड? सेडान्स के अंदर मसला ये कि सेडान पहले compete कर रही हैं एसयूवी से अपनी प्राइस ब्रैकेट के ऊपर। अगर आप अभी देखें तो एसयूवी जो है वो सेडान का मार्केट शेयर खाने के लिए बैठे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी और भी गाड़ियां आ रही हैं, तो अगर वो सेडान के अंदर हाइब्रिड लेके आते हैं तो वो और महंगी हो जाती है, प्लग इन हाइब्रिड लेके जाएंगे तो वो और महंगी हो जाएगी, तो वैसे compete नहीं कर सकेगी। एंड आई डोंट थिंक जो जिन ब्रांड्स का आप नाम ले रहे हैं उनमें प्लग इन हाइब्रिड तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अगर होगी तो हाइब्रिड होगी, और अगर हाइब्रिड लेकर आएंगे तो हाइब्रिड की कॉस्टिंग ऑब्वियसली ज्यादा होती है, तो वो फिर मार्केट में उस लिहाज से प्राइस वाइज compete नहीं कर सकेंगे। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द जापानीज। चाइनीज का फायदा ये कि उन्होंने वो इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड्स को ऐसे मास्टर कर लिया है या इतनी मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं कि वो ऐसे प्राइस पॉइंट पे आके खेलते हैं, तो जिससे जो है ना एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए उस टेक्नोलॉजी के साथ compete करना मुश्किल होता है एप्पल टू एप्पल। अगर वही बात है सेडान अगर प्लग इन हाइब्रिड में आएगी वो इतनी महंगी हो जाएगी उनसे compete नहीं कर सकेगी, उसका जो आइस वेरिएंट है वो इनसे compete कर रहा होता है। तो अभी कौन सी गाड़ियां जिनको बड़ा लॉस हुआ है, सेल्स कम हुई है, स्पेशली अगर वो हमारी जो ऑल्टो बड़ी फेवरेट लोगों की होती थी वो तो बहुत ज्यादा हिट हुई है। कितना उनको नुकसान पहुंचा है, और उसके कंपटीशन में कौन सी इस वाली जो कैटेगरी है उसमें कौन सी गाड़ी आई है ऑप्शंस? अच्छा, उनको नुकसान क्यों पहुंचेगा? वो मोस्ट सेलिंग कार है पाकिस्तान Most की, selling. Still. मोर देन 50,000 यूनिट लास्ट ईयर। स्टिल आम आदमी की गाड़ी वही है। देखें जब बजट आता है तो हम देखते रहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। जिन नंबर या जिन गाड़ियों की आप बात करें वो बड़ी लिमिटेड है। खासतौर पे अगर आम लोगों की सवारी की बात करें वो तो 2 व्हीलर है, वो तो जो है ऑल्टो भी अफोर्ड नहीं करते। बट बाय बीइंग विच ऑफ द चीपेस्ट, सबसे सस्ती होने की वजह से वो सबसे ज्यादा, अगर किसी ने सर्वे करना हो तो लोग कहें जी मोस्ट फेवरेट है, सबसे ज्यादा बिक रही है। बट वो ये है कि जो है ना लोगों की बाइंग उसके अंदर जिस कहते हैं ना इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए ना सुनील भाई, इंस्टॉलमेंट्स का कैसे आसानी होगी? बैंक वाला सिलसिला एक तो अमाउंट बहुत कम है और बड़ा मुश्किल सिलसिला है, तो क्या यही मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स जो कंपनीज हैं ये कोई इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं शुरू कर सकती है ताकि ज्यादा लोग खरीद सकें यही गाड़ी? नहीं, लास्ट ईयर अगर आप देखें तो एक और शिफ्ट ये भी थी कि जितनी कंपनियां उन्होंने EMI उसको बोलते हैं इजी मंथली इंस्टॉलमेंट खुद शुरू कर दी थी, बिकॉज बैंक की जो लीज है वो खाली 3 मिलियन की होती है। तो बारिंग 1-2 मैन्युफैक्चरर आई थिंक ऑल ऑफ देम आर गिविंग EMIs। आप 50% पेमेंट दे दें, बाकी 50% आपको 3 साल के अंदर देंगे। बहुत से शोरूम्स भी कर रहे हैं, ये सब तो नहीं कर रहे, बहुत से शोरूम्स भी। आई थिंक टोयोटा के अलावा बाकी सब कर रहे हैं। अच्छा, ये जेको वाले भी कर रहे हैं? ये भी हाँ शुरू जी, हो गए? एवरीबॉडी इज डूइंग इट। अच्छा, और ये जो ये बाहर से जो गाड़ियां आ रही सुनील भाई इस छोटी कैटेगरी में, इनका क्या सेल बढ़ी है इनकी, या फिर ऑल्टो ही इसमें हिट रही है?
मीरा वगैरह और ये जितनी छोटी। देखिए जो 660 सीसी गाड़ी है उसमें इंपोर्टेड गाड़ी ऑल्टो को बीट नहीं कर सकती, बिकॉज ऑल्टो के अंदर लोकलाइजेशन इतनी है, और किसी को भी अगर मैन्युफैक्चरर को आना है तो जब तक वो लोकलाइजेशन नहीं करेगा वो बीट नहीं कर सकते। अगर आप देखें जो मार्केट में गाड़ियां आती हैं जापान से 660 सीसी, और जिसको ग्रेडेड गाड़ी कहते हैं कि अगर वो ओरिजिनल ग्रेड वाली गाड़ी है, एक्सीडेंटेड नहीं है, तो वो प्राइस में ऑल्टो से कम्पीट नहीं कर सकती। अगर वो ऑल्टो से प्राइस में कम्पीट कर रही है, या तो वो एक्सीडेंटेड होगी, इंश्योरेंस रिटर्न ओवर होगी, वाटर टिप होगी, तो वो मजा नहीं आता। तो उसी वजह से और उसके पार्ट्स भी फिर महंगे मिल रहे होते हैं, एंड ग्रेडेड गाड़ी महंगी है, तो ऑल्टो इस वजह से चल रही है, नॉट बाय द विच ऑफ बीइंग द बेस्ट कार बट बाय बीइंग द चीपेस्ट कार आई गेस। जी सुनील भाई, अभी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे माशाल्लाह अब नए इन्फ्लुएंसर्स भी गाड़ियों के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, लड़कियां भी हैं उसमें, लड़के भी हैं। आपको कौन अच्छा लगता है और क्या कहेंगे उनको जब देखते हैं आप? मैं सबका देखता हूँ। मेरा ख्याल जब हम लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू की थी, देयर वाज नोबडी एज यू मेंशन्ड इन इंट्रोडक्शन। अब 50 के करीब लोग गाड़ियों की वीडियो बनाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेंड्स, और हम एक दूसरे सीखते भी हैं। अच्छी बात है, लड़के लड़कियां सबको बनाने चाहिए, मतलब मैंने कहीं से लिखवाया नहीं हुआ कि मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, जिस तरह आपने अभी गाड़ियों की मार्केट में देखा, तो वीडियोस के कंपटीशन से भी आपको आउटकम बेहतर मिलेगी। और देखने वाले को सारी देखनी है। अगर मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं फिर आप सब इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, बार बार देखती हूँ, तो डिपेंड करता है कंपटीशन कि हेल्प्स। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन सेट है, आपने गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन भी ली है कि खाली मॉडलिंग करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको गाड़ी का रिव्यू बनाना, रील बनाना, आई ऑलवेज टेल कि शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में बड़ा फर्क होता है। और सुनील भाई, आपकी रिसर्च के मुताबिक, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2026 में कौन कौन सी गाड़ियां छोटी कैटेगरी में भी बड़ी में हिट हो सकती और एसयूवी खास तौर पे टॉप 3 बता दें जो आपको लगता है कि जबरदस्त मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट अवेटेड लॉन्चेस हैं, जिस तरह आपने अभी शार्क का कहा था, इसी तरह इनका आता है ग्रेट वॉल मोटर का एक पोयर कैनन के नाम से आता है पिकअप ट्रक प्लग इन हाइब्रिड, वो आएगा। एक टैग 500 है, जिसमें लैंड क्रूजर या आप कह लें डी सेगमेंट जो है जो प्लग इन हाइब्रिड, वो आ रही है। देन हंटर K50 इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। दीपाल का जो है डाला है, वो भी प्लग इन हाइब्रिड है। कराची में तो डाला ही अच्छा लगता है भाई, डालने से डर भी लगता है, डालने से डर भी लगता है। बाकियों को तो बाकी क्या करें, बाकी तो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं ना डालने के आगे, तो एक्चुअली क्या करें। थैंक यू सो मच सुनील भाई, बहुत शुक्रिया।